हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों देखो, अब आपने पूरा अपना एक कंपार्टमेंट का एक प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है और उसका जो भी रिजल्ट था वो आपको पता चल गया है। तो इस रिजल्ट के रिगार्डिंग ये जो आपका रिजल्ट आया है या सीबीएसई का क्या स्कीम हुआ है क्या नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा भाई, देखो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो तो आपने जैसी मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिला है। ये तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि देखो हमने इतना करा अभी हम फेल हो गए। वो एक प्रोसीजर लाइफ का, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कोई जिंदगी से फेल हो जाता है तो कोई अपनी लाइफ से ही फेल हो जाता है, पढ़ाई में फेल हो जाता है। तो अब हम क्या करें कि हमारी कंपार्टमेंट आ गई, सर हमें कुछ बताइए थोड़ा सा। तो भाई उनके लिए ना मैं छोटी सी दो तीन बातें लेकर आया हूँ। अब उन बातों को आपको सीखना पड़ेगा कि भाई देखो आपके लिए क्या बेनिफिट है। अब बच्चों ने अपना जो माइंड है ना उसको एक सेट कर लिया होगा कि भाई देखो मेरे साथ जो सारी चीजें हुई हैं तो किसी और के साथ ना हो, या मान लीजिए मुझे आगे कैसे बढ़ना है, वो अपने माइंड में एक ना थोड़ी सी विचारधारा को चला रहा होगा। तो इसमें करना क्या है, देखो बच्चों ऑप्शंस आपके सामने ओपन है। आपके लिए बता दिया गया है कि भाई अगर आपके मान लीजिए एक दो नंबर कम आ रहे हैं, 3 नंबर तक कम है आपके, तो आप एक बार जाके रीवैल्यूएशन या मार्क्स की चेक इन वगैरह आप करा सकते हैं। और आपको बता दिया गया है कि देखो मान लीजिए अगर खाली आप नोटबुक चेक कराने जा रहे हैं तो आपको तीनों प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे। अब आप ऐसे मत करना कि जी बस खाली हमें तो नंबर ही देखने हैं, उसके हमें सिर्फ 500 ही देने हैं। देखो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो आपके मार्क्स का और आपकी कॉपी चेक इन का वो सब कुछ प्रोसीजर होना होता है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन चेक कराएंगे, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन चेक कराए। अगर 5 क्वेश्चन चेक कराते हैं तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज का चार्ज देना होता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कॉपी के 100 रुपीज देने होते हैं। तो देखो एक तो आपके लिए ये रास्ता है जो मैंने आपको बताया कि आप इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th वालों के लिए आज लास्ट डेट हो गई है और 10th वालों के लिए वो आने वाला है, वो जब जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एनआईओएस के लिए आपने रास्ता बना लिया है कि सर हम उसमें चले जाएं, तो भाई उसका एक अपना प्रोसीजर है, आप वहां जा सकते हो, मना नहीं है। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है बच्चों, उसका प्रोसीजर यही कम से कम 3 सब्जेक्ट तो आपको सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। अब 3 सब्जेक्ट आप अपने मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं तो उनके वहां पे एग्जाम देते हैं, वो पास करा देते हैं, ऐसा नहीं है कि पास नहीं कराएंगे। दोनों ही देखो सीबीएसई बोर्ड और एनआईओएस बोर्ड दोनों ही गवर्नमेंटेड है, दोनों ही गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड है। तो आप उनमें से अप्लाई कर सकते हैं, ये दो रास्ते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए आप प्राइवेट कैंडिडेट बनने के लिए सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट कैंडिडेट बन जाएं सर, तो फिर आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप बनने जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें ना थोड़ा सा आपको ये जानना पड़ेगा। जानना कैसे पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने आपको समझा रखा है कि अगर देखो, अगर आपका जो पेपर है मान लीजिए इस समय जुलाई में जाके होगा 2025 में, और मार्च में होगा मेन बोर्ड वालों के साथ, जो 2025 का मेन बोर्ड होगा मार्च में, वहां भी आप करा सकते हैं मेन बोर्ड में। तो यहां पर ना आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको क्या सिंगल सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट भरनी है जिसमें आपकी दोबारा कंपार्टमेंट आ गई है, या इसके साथ आप कोई और सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। भाई आपकी मर्जी है। अगर आप मान लीजिए और सब्जेक्ट में पास हो गए हैं और सिर्फ एक में कंपार्टमेंट ही, तो आप सोचोगे कि सर मैं एक में ही दोबारा कर लेता हूं। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए हैं, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट बनने जा रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए हैं, तो आप एक काम जरूर कर लें, उस सब्जेक्ट को इसके साथ ऐड कर दें। इस सब्जेक्ट को, जो भी आपका मेन जो सब्जेक्ट था उसमें मार्क्स कम आए थे और एक आपका कंपार्टमेंट वाला, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें आप। जब आप इनको दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे तो फिर आपकी जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ऑल सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आप बन जाएंगे प्राइवेट कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट के पास ऑप्शन होते हैं। उसको स्कूल से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सब कुछ वो ऑनलाइन करेगा और उसके डॉक्यूमेंट वगैरह भी ऑनलाइन इसको प्रोवाइड करे जाएंगे। लेकिन ये डिसीजन बच्चे पर डिपेंड करता है कि भाई देखो आप कैसी प्रोसीजर को अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप प्राइवेट कैंडिडेट बन के एक ही सब्जेक्ट का मतलब कंपार्टमेंट देना चाहेंगे, या प्राइवेट कैंडिडेट करके 2 सब्जेक्ट का। देखो मैं आपको सिर्फ इतना एक एडवाइस करूंगा कि देखो सिंगल सब्जेक्ट तो आपका है ही, ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम नहीं आए होंगे। अगर किसी में कम आए हैं तो उसका मौका है आपके पास, आप उसमें अप्लाई करें और अपनी परसेंटेज को इस ईयर से ज्यादा अच्छी परसेंटेज बना दें। क्योंकि आपने अगर मान लो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरी है, मान लीजिए मैथ में साइंस में, दोबारा आप प्राइवेट कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, तो आप ये देखो कि पूरी साल आपको 2 ही सब्जेक्ट ही तो पढ़ने हैं। तो 2 सब्जेक्ट तो इतने तो वीक आप है नहीं कि 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, तो 2 सब्जेक्ट आप इजीली पढ़ सकते हैं। और जो भी आपका जो स्कोर आएगा लास्ट में, और एक आपका ये जो आपका आ गया है, ये सब ऐड होकर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाएगी।
और आपको लग रहा है कि सर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना नहीं पढ़ सकता, तो फिर जो आपकी मेन कंपार्टमेंट है ये, आप उसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए हम, चलो अप्लाई कर देते हैं, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कब स्टार्ट होगा। अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप कहीं भी साइबर कैफे वाले के पास जाके कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसमें दिक्कत ये आ जाएगी। भाई डॉक्यूमेंट आपको ये जो चाहिए, जो कंपार्टमेंट की आपकी मार्कशीट आई है दोबारा कंपार्टमेंट की, इसका तो कोई रोल है नहीं। आपके पास जो आपकी मेन बोर्ड की मार्कशीट है, अब तो ओरिजिनल भी आ गई होगी आपके पास, जो मेन बोर्ड की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी बच्चों, उस पर फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन आप इसको भरते हैं तो फिर तो उसमें सारी डिटेल देखकर भर देगा। और आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका फोटो, इन 3 चीज से आप प्राइवेट कैंडिडेट बन जाएंगे और आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जिसमें जो आपको वो मना कर देगा जी हम उस स्टेट से नहीं कर सकते, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया जहां भी आपका मन कर रहा हो। और फिर आप इसमें घर पे स्टे करके आप पढ़ाई भी कर ले सकते हैं अपनी, इसमें जो भी आपने कंपार्टमेंट भरी है, जब आप बीच बीच में उसको देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब तक आपकी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक आपके लिए लाइफ का प्रोसेस है ना आगे वाला, वो स्टार्ट नहीं हो सकता। और एनआईयूएस के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो फिर आपको मार्कशीट एनआईयूएस वाला ही देगा। एक बात याद रखना, दिसंबर में इसका रिजल्ट आता है एनआईयूएस वाला। और 10th वाले बच्चे अगर उसमें जाते हैं एनआईयूएस में, तो भाई देखो 11th में आने के लिए सितंबर में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ में बोर्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 11th में, और इसकी मार्कशीट आएगी आपकी दिसंबर में। तो फिर भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो मुश्किल है भी आपको इसमें पास करना, फिर तो आपको 1 साल गैप लेना होगा। तो अगर आप एनआईयूएस से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप ये भूल जाना कि आप इस साल 11th कर सकते हैं। 11th तो आप कर ही नहीं पाएंगे। आप अगर इस साल एनआईयूएस से 11th करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप 12th कर सकते हो, ये श्योर है भी। आपकी मार्कशीट आ जाएगी पास की, फिर आप 12th कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा एनआईयूएस का अलग है। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे। और मैंने बता दिया पर सब्जेक्ट इसका जो चार्ज है एनआईयूएस का वो 2000 रुपीज है, और 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो 6000 रुपीज हो जाता है, और आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। क्योंकि सीबीएसई की जो मार्कशीट है वो एनआईयूएस में कन्वर्ट करके आपको जब पास की आ जाएगी वो आपको दे देंगे, बना के भेज देंगे आपको। तो इस बात को भी दिमाग में रख लेना कि अगर आप एनआईयूएस में जा रहे हो तो इस साल आप 11th नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसकी वजह यह है कि 11th में रजिस्ट्रेशन हो जाता है सितंबर में, और इसका जो रिजल्ट आएगी, जो फेल पास होने की जो चांसेस होते हैं वो पता चलता है दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद। तो काफी लेट हो जाएंगे आप, फिर आपको 3 महीने बाद 12th में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। बात वही है, आप 11th क्लास में इस साल 11th में कर जाओगे तो अगले साल भी 12th में पहुंचोगे, और अगर आप एनआईयूएस में इस बार जा रहे हो तब भी आप अगले साल 12th में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चेंजिंग कुछ नहीं है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी जो 11th क्लास की है वो रुक जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आप जो भी आप डिसीजन लें थोड़ा सोच समझ के लें, और किसी के बहकावे में आए नहीं। आप पहले ऑनलाइन इसकी पूरी डिटेल चेक कर लें, तब आप ना कोई स्टेप उठाएं कि भाई हम सर ये करने जा रहे हैं। और प्राइवेट वालों के लिए मैंने एक प्रोसीजर बता दिया है कि भाई देखो प्राइवेट वालों के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे उनको एग्जाम देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि सर 1-2 नंबर की बात है, 3 नंबर की बात है, तो बच्चों रीओवल्यूशन या आप मार्क्स की चेकिंग करा सकते हैं, आपको मना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी है, और जब टाइमिंग भी है तो फिर आप करा सकते हैं। और अगर मौका मिल रहा है, सीबीएसई ने इस चीज का चांसेस दिया है, तो कहीं ना कहीं पे देखो इसमें आपको मार्क्स बढ़ सकते हैं। घटने का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये सोच कर रीचेकिंग कराने जाओगे यार मेरे 10 नंबर आए, कहीं मैं दोबारा रीचेकिंग करा के ऐसा ना हो मेरे 5 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके वहाँ कम नंबर बैठते भी हैं, पहली चीज तो कम नंबर बैठेंगे ही नहीं, नंबर हमेशा ज्यादा ही होते हैं। रीचेकिंग रीओवल्यूशन का मतलब ही नंबर बढ़ाने का होता है बच्चों। तो इसमें आप एक बार हिस्सा जरूर लें, और अगर मान लीजिए आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट रुक जाएगी बच्चों, और कंपार्टमेंट रुकती है तो अभी टाइमिंग भी है, तो आप 11th क्लास में या डिग्री कॉलेज में जा सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन करना क्या है बच्चों, थोड़ा सा देखो हमें स्टेप उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि सर घर बैठे हो जाएगा, तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा देखो अपने आप को स्मार्ट बनो, समझदार बनो, और जो भी आप स्टेप उठा रहे हैं क्योंकि आप समझदार हैं, तो मुझे आई होप कि आप अच्छा स्टेप उठाएंगे, और जो भी डिसीजन होगा आपके पेरेंट्स की नज़र में उसको होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर पेरेंट्स को पता नहीं है, अब सारे डिसीजन आप अपने फ्रेंड के उसमें दोस्ती में आके आप ये कर रहे हैं कि मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है मैं कर लूँ, तो भाई देखो फ्रेंडशिप अपनी जगह होती है, और जो लाइफ स्टाइल होती है, जो हमारा फ्यूचर होता है वो अपनी जगह होता है। जब हम बोर्ड एग्जाम करते हैं, मान लीजिए हम 2 जिगरी दोस्त हैं, हम बोर्ड एग्जाम देकर आए, एक पास हो गया एक फेल हो गया, तो क्या वो जो आपका दोस्त है वो ये कह देगा कि भाई एक काम करो मेरी जगह तुम पास हो जाओ? नहीं होता ना ऐसे। अगर वो मुंह से बोल भी देगा तो भाई एग्जाम तो आप ही को देने पड़ेंगे, नाम तो आपका होना चाहिए था।
तो कहीं ना कहीं दोस्ती अपनी जगह होती है। कोई भी स्टेप आप मान लीजिए ले रहे हैं तो आपको उस स्टेप की जानकारी होनी चाहिए, और प्लस वो जानकारी आपके पेरेंट्स को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों आपसे ना बहुत उम्मीद होती है आपके पेरेंट्स की, और हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को तोड़ें। और ऐसा नहीं होता है कि अगर फेल हो गए तो हमारी लाइफ खत्म हो गई, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये गलत है, ये बुज़दिल वाला काम है बच्चों। जब पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया है तो आई होप वो आगे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, वही है हमारे लिए सब कुछ है। बाकी दोस्ती आज है कल वो खत्म हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो दोस्ती खत्म, दोस्ती का तो वो नाम ही नाम रह जाता है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट और इज्जत वो अपनी जगह है। तो इसीलिए जो भी बात हो अपने पेरेंट्स को जरूर बतानी चाहिए। तो अब इनमें से जो भी आपको प्रोसेस अच्छा लगा हो आप उस पर अप्लाई कर लेना, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, और जो बच्चे परेशान हो रहे थे उनके लिए बनाई गई है। दोबारा से कंपार्टमेंट आ गई है तो उसका मैंने रास्ता बता दिया है, क्या क्या आपको करना है वो आपको बता दिया है, डिसीजन आप पर छोड़ दिया है, जैसे भी आप चाहे, एज यू विश, जैसा भी आपको ठीक लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।